हेलो स्टूडेंट्स हम क्लास 11th का एनुअल एग्ज़ाम पेपर 2026 कर रहे हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 2026। चलिए हम इसके फटाफट से आंसर देख लेते हैं। एक वीडियो में अभी डल चुकी है जिसमें आपको अनसीन पैसेज के आंसर्स और ग्रामर के आंसर मिल जाएंगे। अब हम बुक के आंसर्स फटाफट से मैच कर लेते हैं। आप देखिए कितना आप स्कोर कर चुके हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये पैसेज का पोर्सन है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम सीधे जा रहे हैं इसके बुक के पार्ट में। पहले हम करेंगे क्वेश्चन 14, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन 14 में एनीवन। तो एक क्वेश्चन आपका आया है बर्थ चैप्टर से, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है मिसिस पियर्सन वाला मदर्स डे का। तो क्वेश्चन 14 में एक क्वेश्चन आपका बर्थ से आया है। क्वेश्चन है व्हाई वाज एंड्रयू फिल्ड विद द सेंस ऑफ द फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द नाइट। तो एंड्रयू ने कैसे अपनी सफलता प्राप्त करी नाइट होते होते। और जो आपका मदर्स डे है उसमें से आया हाउ डिड द चेंज इन द पर्सनैलिटी हेल्प मिसिस पियर्सन फैमिली रियलाइज देयर मिस्टेक। जब पर्सनैलिटी चेंज हुई मिसिस पियर्सन की और फिtzgerald की, तो उसके बाद कैसे मिसिस पियर्सन की फैमिली ने अपनी गलती को माना। चलिए इसका आंसर फटाफट से देख लेते हैं। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का जो बर्थ वाला है उसका आंसर हम लिखेंगे एंड्रयू फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। एंड्रयू ने खूब मेहनत करी बिकॉज हिज सक्सेसफुली सेव्ड बोथ मदर एंड द स्टिल बॉर्न बेबी। और उसने जो उसकी फुलफिलमेंट है उसके कारण वो बचा पाया माँ की और जो स्टिल बॉर्न बेबी यानी जो बच्चा जिसकी पैदा होते समय जो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है वो उसे भी बचा पाया, उसे जीवित कर पाया आफ्टर अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट स्ट्रगल। उसने उसके लिए खूब स्ट्रगल करा, कभी उस बच्चे को ठंडे पानी में रखा, कभी गर्म पानी में रखा। डिस्पाइट हिज ओन एग्जॉस्टेशन एंड पर्सनल वरीज ही मैनेज टू परफॉर्म। उसने अपना परफॉर्म कर पाया अ मेडिकल मिराकल, और वो एक प्रकार का मेडिकल मिराकल था। ही रियलाइज ही हैड फाइनली डन समथिंग रियल एंड मीनिंगफुल एज अ डॉक्टर। और उसने ये रियलाइज़ करा कि जो फाइनली उसने काम करा वो काम जो है एक रियल काम था, और एक डॉक्टर जो है उसका वो मीनिंगफुल वर्क होता है। अगर कोई हार्श कंडीशन भी हो तो डॉक्टर उसमें ना घबराए और अपने काम को परफॉर्म करे। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। जो बच्चों ने आंसर लिखा होगा उन्हें करेक्ट 3 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको आंसर लिख के दे दिया है बर्थ, इसका आंसर ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसका मदर्स डे वाला, उसका आंसर भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उसका आंसर कुछ आप ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन में था कि पर्सनैलिटी चेंज होने पर उनकी जो फैमिली थी उन्होंने कैसे रियलाइज़ करा। तो इसका आंसर कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे द पर्सनैलिटी स्वैप अलाउ मिसिस फिtzgerald बोल्ड स्पिरिट टू टेक ओवर मिसिस पियर्सन्स बेबी बॉडी। आपको पता है मिसिस पियर्सन क्या थी, एक वो कॉवर्ड डरफोक टाइप की महिला थी, जबकि जो फिtzgerald थी वो एक बोल्ड महिला थी, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करी। सी ट्रीटेड द फैमिली विद द सेम रूडनेस एंड नेग्लेक्ट देयर यूजली शोड हर। उन्होंने भी अब उनकी फैमिली से, मिसिस पियर्सन की फैमिली से वैसे ही ट्रीट करा जैसे मिसिस पियर्सन की फैमिली अपनी मदर से ट्रीट करती थी, रूडनेस करती थी। तो अब जब पर्सनैलिटी चेंज हो गई तो फिtzgerald ने बिल्कुल उनके साथ वैसे ही रूड बिहेवियर करा, जिस रूड बिहेवियर के साथ फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी मदर के साथ किस तरीके से बिहेव करते थे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, क्लियर है। ये आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन के आंसर आप देख लें। क्वेश्चन 4 बर्थ का आंसर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, मैंने लिख दिया है। और इसी का और वाला ऑप्शन भी है, दोनों में से एक क्वेश्चन को हिसाब आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे मदर्स डे वाले का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। 2 क्वेश्चन थे आपके। एक क्वेश्चन था आपका एड्रेस से, बोला था नरेटर फ्रॉम द एड्रेस इज इन्वाइटेड टू स्पीक द पीस अवेयरनेस प्रोग्राम बेस्ड ऑन हर पेनफुल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आफ्टर द वॉर शी डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द हार्श एंड lasting impact of war and human life relationship belonging and identity। आपको स्पीच लिखनी है। हाईलाइट हाउ war takes away not only the material पोजीशन बट ऑल्सो द ट्रस्ट डिग्निटी और इमोशन सिक्योरिटी। तो नरेटर ने एक इस पर स्पीच दी है। ठीक है, तो आपने जो चैप्टर एड्रेस में पढ़ा है और नरेटर के साथ जो जो चीज़ें हुई थी, जैसे उसकी मदर उससे चली गई थी, मदर मर गई थी, उसके बाद उसकी जो मदर्स की बिलोंगिंग थी, डार्लिंग ने वो बिलोंगिंग भी अपने कब्जे में कर ली थी, तो सारी चीज़ें
और उसके अलावा क्या उनका इम्पैक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें लिखनी है। अभी मैं बताऊंगा इस आंसर को कैसे लिखेंगे। इसी का दूसरा आंसर भी आप क्वेश्चन पूछा गया था आपसे टेल ऑफ मेलन सिटी से, तो आपने टेल ऑफ मेलन सिटी पढ़ा है चैप्टर। तो चलिए अब इन दोनों के आंसर देख लेते हैं, आंसर किस तरीके से लिखेंगे। पहले हम आंसर लिखेंगे एड्रेस चैप्टर का, उसके बाद टेल ऑफ मेलन सिटी का। दोनों का आंसर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 6 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, कोई भी आप एक क्वेश्चन कर देंगे और उसी से आपके पूरे नंबर 6 के 6 मिल जाएंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो हम इस तरीके से लिखेंगे स्पीच को, एड्रेस वाली जो चैप्टर एड्रेस उससे पहले लिखेंगे हम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टैंडिंग बिफोर यू टुडे, आई डोंट जस्ट स्पीक एज अ सर्वाइवर ऑफ वार बट एज समवन हु लॉस्ट हर वर्ल्ड टू इट। वॉर इज ऑफन मेजर्ड in maps and victories but the real cost is paid in the human soul। तो आपको समझ आ गया होगा, वॉर जो होता है वो हमारे को देखने को मैप पे मिलता है और उसमें हार और जीत का फैसला होता है, मगर एक्चुअल में जिन लोगों के फैमिली मेम्बर चले जाते हैं, जिनका घर चला जाता है, ठीक है, और जो उनके नियरेस्ट और डियरेस्ट चले जाते हैं, एक्चुअल में वॉर के बाद जो वो पे करते हैं वो कोई पे नहीं करता। ठीक है, आगे इसके लिखेंगे हम, When the war ended, I went back to find my mother's belonging। ये सब आपने पढ़ा ही हुआ है, belonging। But when I saw them in the stranger's house, the silver cutlery and the antique plates, they had lost their soul। War does not just steal your house, it steal your identity, turn your precious memories into the painful रिमाइंडर्स। तो इसके बाद जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो आपने पता ही है कि जो पोइट होती है इस चैप्टर की, ठीक है, वो अपना सामान ढूंढने जाती है और उसे पता होता है कि उसका सामान डार्लिंग के पास है, जो उनकी मदर की सिस्टर है, मदर की फ्रेंड है। तो वो अपनी मदर्स की फ्रेंड के पास अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स होती हैं, यानी जो सामान होता है, उन्हें लेने जाती है। पर वो देखती है कि जो सामान है उस मिसिस डार्लिंग ने उसे बड़े टेस्टलेस मैनर में रखा हुआ होता है, जिसे देखकर उसको ऐसा लगता है कि ये सामान में से जो मेरी मदर की मेमोरीज़ हैं ऑलमोस्ट वो एंड हो चुकी हैं, अब ये सिर्फ एक सामान रह गया है। ठीक है, तो वो अब डिसाइड कर लेते हैं कि उसे अब ये सामान को नहीं लेना है और आगे क्या होना है, मूव ऑन होना है। तो आपने ये पढ़ा ही है। ठीक है, नेक्स्ट, मोर इम्पोर्टेंट, वॉर डिस्ट्रॉय ट्रस्ट। इससे ये भी पता लगा है जो लोग हमारी वॉर में मदद करने की झूठी चीज़ें बोलते हैं वो झूठ होता है, वॉर के बाद वो अपना बेनिफिट उठाते हैं। इसमें भी यही हुआ है। मिसेस डार्लिंग क्या बोलती है कि हमें आपका सामान केयर से रखूँगी और जब आपकी बेटी आएगी उसे वापस दे दूँगी, मगर बाद में जब डार्लिंग के घर लेखिका पहुंचती है, पोएटिस पहुंचती है, तो वो उसे पहचानने से भी मना कर देती है, क्योंकि वो उसका सामान जो भी उसकी मदर्स की बिलोंगिंग है उसे देना नहीं चाहती है। तो ये बातें भी बताई गई हैं कि वॉर क्या करता है, ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जो नेबर्स पहले तुम्हारे क्लोज नेबर होते हैं, तुम्हारे घर से एक एक चीज़ अपने घर लेके जाते हैं, बाद में एज ए स्ट्रेंजर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, मतलब जो आपने चैप्टर में से लिखा है, पढ़ा है, वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। कह सकते हो कि आप एक शॉर्ट समरी अगर लिख के आया होगा बच्चा तो 6 मार्क्स मिलेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे आंसर लिख के दे दिया है, आप इसे अच्छे से देख लें। अगर आपने भी कुछ ऐसे ही लिखा है तो आपको पूरे नंबर 6 में से 6 मिलेंगे। बस स्टार्टिंग करने के लिए आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन ऐसे तरीके से स्टार्ट करना है। स्टैंडिंग बिफोर यू टुडे, कुछ आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे आंसर के मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, उसका क्या आंसर होगा, आप उसे भी देख लीजिए और इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्या कितना अच्छा क्वेश्चन कर पाए हैं। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा द टेल ऑफ मेलन सिटी। आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक नालायकों की कहानी है, तो उसके ऊपर है। तो कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे इसमें कि आप जान पाएंगे कि क्यों इस जो किंगडम है उस किंगडम का जो राजा होता है वो मेलन क्यों बन जाता है, वाटरमेलन क्यों बनता है, ये आपको समझ आ ही गया होगा, आपने चैप्टर पढ़ा है। तो जो चीज़ आपने चैप्टर में पढ़ी है वो लिख देनी है। शॉर्ट में बता देता हूँ कि द टेल ऑफ मेलन सिटी, वी सी किंगडम सो इंडिफरेंट दैट दे इवेंचुअली क्राउन अ मेलन एज देयर किंग। क्योंकि बड़ी अलग प्रकार की ये जो है किंगडम है जहाँ पे राजा जो है वो मेलन है। वाइल इट साउंड्स फनी, ये बड़ा मजाकिया लगता है। द मैसेज इज सीरियस व्हेन सिटीजन्स स्टॉप केयरिंग अबाउट हु लीड्स देम एंड दे लूज देयर वॉइस। ये मैसेज वैसे बड़ा सीरियस मैसेज है जब किसी भी किंगडम के जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी बातों को सरकार के आगे रखना बंद कर देते हैं, तो एक स्टूपिड आदमी जो है वहाँ किंगडम का राजा बन जाता है। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है। तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है जहाँ पे इलिटरेट लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, या उन्हें किसी भी तरीके से पॉलिटिकली वीक कर दिया जाता है, तो लोग अपनी चॉइस नहीं दे पाते। और उस किंगडम का राजा कौन होता है, एक नालायक आदमी, जैसे यहाँ पर मेलन को बताया गया है। टुडे मैनी यंग पीपल सफ़र फ्रॉम द पॉलिटिकल apathy we often think as long as I can do what I want,
I don't care who is in the power. This is the dangerous trap. Policies affect our education, our environment and our future jobs. और ये सब कारण जब हमारे जो किंग होते हैं अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो निश्चित ही क्या होगा, उससे वो हमारे पॉलिटिक्स से लेके एजुकेशन, इन्वायरमेंट हर चीज़ पे इफेक्ट डालेंगे. हमारे फ्यूचर में जो जॉब्स हैं उनको भी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ी देगी. इफ़ वी आर इनडिफरेंट वी अलाउ इनकम्पिटेंट और मेलन लाइक. अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे पास जो हमारे किंग होंगे, जो हमारे राजा होंगे वो इनकम्पिटेंट होंगे, एक कद्दू की तरह. जहाँ पे जैसे यहाँ पे मेलन एज ए लीडर, वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द बैड सिस्टम. हम बैड सिस्टम के बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे. इफ़ वी चूज़ टू स्टे साइलेंट, अगर हम चुप रहेंगे, टू कीप आवर पीस एंड लिबर्टी रियल, वी मस्ट बी एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड. लेट्स not wait until the melon is in charge, realize that our vote and our voice actually. तो हमें अपने वोट की और हमारी वॉइस को पहचानना चाहिए. अगर हमें लगता है कि हमारा जो कोई पॉलिटिकल लीडर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लीडर है काम नहीं कर रहा है, तो हमें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए. ये हमारे साथ साथ हमारे फ्यूचर, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी एजुकेशन सिस्टम सबके लिए खतरा है. अगर हम किसी अनएजुकेटेड या कम पढ़े लिखे को अपना पॉलिटिकल लीडर समझ रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन लीडर समझ रहे हैं या किसी हेल्थ सर्विस में या किसी भी सर्विस में कोई अनएजुकेटेड व्यक्ति है तो वो हमारे साथ साथ पूरी सोसाइटी का भी नुकसान करता है. तो कुछ इस तरीके से आपको द टेल ऑफ मेलन सिटी का आंसर लिखना था, मैंने लिख दिया है, आप इसे देख के चेक कर सकते हैं. और आपका आंसर भी ऐसे है तो आपके 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे. अब इसी में अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आप अपने आंसर मैच कर पा रहे तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन पेपर आया है आपका, इसी का आपको स्टैंडर्ड्स वगैरह के आंसर भी मिल जाएंगे.